जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस सिपाही नई भर्ती 2026 के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा चलेगा। साथियों बिल्कुल शुरुआत से और बेसिक लेवल से क्लास को स्टार्ट किए हैं। अगर आप लोग भी साथ में तैयारी करना चाहते हैं तो डेली रात 8 बजे से आप लोग क्लास कर सकते हैं। और साथियों इस क्लास में टोटल 40 क्वेश्चन है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये डेली क्लास स्कोर दिया हुआ है। 40 क्वेश्चन में से अगर आपका 10 से 15 क्वेश्चन सही हो रहा है तो समझ जाइए आपकी तैयारी खतरे में है, बहुत ही मेहनत करने की ज़रूरत है। और अगर आपका स्कोर 15 से 20 आता है तो तैयारी जारी रखना है, 20 से 30 आता है तो अच्छी तैयारी है, और 30 से 40 अगर आपका स्कोर आता है तो बिल्कुल पुलिस लेवल की तैयारी है। और साथियों अगर आपको डेली क्लास का पीडीएफ चाहिए आंसर के साथ में तो प्ले स्टोर से ये वाला एप्लीकेशन सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू डाउनलोड कर सकते हैं। डेली क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा आंसर के साथ में। तो सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो साथियों हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। कभी कभी केवल अज्ञेय आपको देगा तो याद रखना पूरा नाम ये है। डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार। मधुबनी लोक चित्र शैली जो है बिहार से संबंधित है। और साथ ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लास का जो पीडीएफ है वो आंसर के साथ एप्लीकेशन पर किस तरह आपको मिल रहा है। देख लीजिए ये कल का क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन के नीचे आंसर लिखा हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से डेली आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाए। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? और जो भी क्वेश्चन आपका सही हो रहा है आप लोग लिखते चलिएगा, बाद में आपको स्कोर बताना है और किस रेंज में आपका स्कोर आया है वो भी देखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है नीदरलैंड के द हेग शहर में है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब होती है? तो 1945 में। अगला क्वेश्चन, अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। यह क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए। तो अंबेडकर जयंती जो है ये 14 अप्रैल को, कब? 14 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 14 अप्रैल 1891 को अंबेडकर जी का जन्म होता है मध्य प्रदेश के महू में, इसलिए 14 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, बताइए कब? और देखिए आप लोग भर्ती आने का इंतज़ार मत कीजिए, आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, तभी जाकर आपका सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम टफ है। तो बिल्कुल शुरुआत से क्लास को स्टार्ट किए हैं। तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन, एम्पियर किसकी एसआई इकाई है, बताइए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग सभी जानते हैं विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। तो विद्युत धारा बोलो या विद्युत प्रवाह, एक ही बात है, विद्युत प्रवाह। अगला क्वेश्चन, न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वांटम फिजिक्स की वजह से। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, क्वांटम फिजिक्स। अगला क्वेश्चन, आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है? चलिए यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन सी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये दिया था किसने? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्वांटम फिजिक्स ने। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, क्वांटम फिजिक्स। अगला क्वेश्चन, द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? तो द्रवों का घनत्व नापने के लिए जो उपकरण का इस्तेमाल होता है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यह है पिक्नोमीटर। क्या है? पिक्नोमीटर। अगला क्वेश्चन, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग डैश होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा?
तो 455 से 390 नैनोमीटर, सी ऑप्शन राइट है। अच्छा, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल का। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग का होता है, ठीक है। और सबसे अधिक प्रकीर्णन पूछे तो बैगनी का और कम लाल का। कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? यहाँ पर अलग अलग कलर का पूछा जाता है। जैसे लाल का पूछे तो स्ट्रांसियम कार्बोनेट हो जाएगा, पीला का पूछे सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा, हरा का यहाँ पर पूछा जा रहा है तो बेरियम क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। डेली क्लास का लिंक वहाँ पर शेयर किया जाता है। तो यहाँ पर अधातु पूछा गया है जो तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है कमरे के तापमान पर, तो ये है अधातु में ब्रोमीन। और धातु में पूछे तो पारा। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्लोरीन का सबसे छोटा हो जाएगा। क्लोरीन का संकेत Cl, परमाणु क्रमांक 17। आगे देखिए, CH3 COO CH2 CH3, ये बताइए किसका सूत्र है? तो ये एथिल एथेनॉइड का सूत्र है, सी ऑप्शन राइट है। मक्खन डैश का उदाहरण है, बताइए। तो साथियों, मक्खन जो है ये पायस या फिर बोल सकते हैं इमल्सन का उदाहरण है। अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है, बताइए। तो साथियों, इसे विटीकल्चर बोला जाता है, विटीकल्चर। और सेरीकल्चर में रेशम कीट का पालन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है, या फिर बोल सकते हैं B6 का रासायनिक नाम? तो B6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन, सी ऑप्शन राइट है। आप लोग कमेंट करके बताइए B3 का रासायनिक नाम क्या है, पूछा जाता है। पादप वायरस TMV, इसका पूर्ण रूप क्या है, बताइए। तो यहाँ पर जो भी साथी टोबैको मोजेक वायरस बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो इंसुलिन कहाँ से निकलता है? अग्नाशय के बीटा सेल से। तो यहाँ पर देखिए अग्नाशय दिया हुआ है, ठीक है। अग्नाशय को पेनक्रियाज भी बोला जाता है इंग्लिश में। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। अच्छा, इंसुलिन में कौन सा धातु मौजूद होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। 1930 में CV रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? तो CV रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला है भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में। डेट भी याद रखिएगा। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप प्रणाली की खोज किसने किया था? चलिए, इसका आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर ने। क्या हो जाएगा? कार्ल लैंडस्टीनर। आगे बढ़ते हैं। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? चलिए, इसका सही जवाब होगा परागकोश। अगला क्वेश्चन, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। तो ये होता है कोकस। कौन सा होता है? कोकस। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे, बताइए कौन थे? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे देखिए, भारत माता पुस्तक जो है इस कविता के रचनाकार कौन है? इसका आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जो है छायावादी युग से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना है। जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है, बताइए। तो ये स्थित हो जाएगा पूर्णिया में। कहाँ पर? पूर्णिया में। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा, इसकी रचना किसने किया था?
ये किया था मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, इसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, और वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? चलिए, इसका सही जवाब है बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? आंसर है पंडित मदन मोहन मालवीय। इन्होंने 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना किया था। इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की है। बताइए डेट कब किया है? आगे बढ़ते क्वेश्चन 31। गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए किया था? चलिए, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, नमक कानून को तोड़ने के लिए। और दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुआ था और दांडी 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा भी दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। मीराबाई किस काल की कवयित्री थी? बताइए। तो भक्ति काल, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, भक्ति काल। ग्रहों की गति का संचालन होता है, बताइए किस नियम के द्वारा? तो ये केपलर के नियम के द्वारा होता है। 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? बताइए। तो साथ ही साक्षी बिहार में, उस समय बिहार झारखंड अलग नहीं हुआ था 1907 में, अब साक्षी झारखंड में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत में उपस्थित है? तो ये 78% है नाइट्रोजन। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड पूछे तो 0.03%, ऑक्सीजन पूछे तो 21%। ठीक है, या फिर 20.98% के लगभग, दोनों याद रखिएगा, लगभग 21% है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो साथियों यहाँ पर गेहूं हो गया, सरसों, चना, ये रबी फसल है, जबकि ज्वार जो है ये रबी फसल नहीं है, ये खरीफ फसल है, ज्वार बाजरा। भारत का सबसे लंबा बांध, चलिए बिल्कुल सही है, हीराकुंड बांध महानदी पर है। कहाँ पर? उड़ीसा में। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन का मतलब होता है जो सालों भर हरा भरा रहते हैं। ठीक है, और ये किस किस इलाके में पाया जाता है? तो ऑप्शन में असम दिया हुआ है। ठीक है, असम के अलावा और भी इलाका है, आप लोग कमेंट करके बताइए कहाँ कहाँ होता है। वृष्टि छाया क्या है? लास्ट क्वेश्चन है, और अभी हम सेट में 40 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करा रहे हैं। आने वाले समय में क्वेश्चंस की संख्या को बढ़ाया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अब आप लोग बताइए, आपका जो स्कोर है टोटल 40 क्वेश्चन में से क्या स्कोर है? यहाँ पर आप लोग स्कोर को देख सकते हैं, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30, 30 से 40, किसके बीच में आपका आता है। और जो अभी आपका क्लास हुआ PDF, इसका अगर आपको आंसर के साथ चाहिए तो ये हमारा चैनल का नाम है, प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कीजिए, उसे इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर बिहार पुलिस का कोर्स मिल जाएगा, परचेज कर सकते। कोर्स में अभी धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐड करना बाकी है। तो फिलहाल अभी आपको प्रैक्टिस सेट का क्लास और PDF आंसर दोनों मिलेगा।